हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम यशद जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे एक बहुत ही गजब की विंटेज गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम है 1897 की और खेलने वाले खिलाड़ी हैं गीजा मरगजी। उनके सामने थे कॉर्ले जाम्बले। शुरू करता हूँ डायरेक्टली, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती। ई फोर के साथ यहाँ करोल ने शुरू किया। E5 यहाँ गीजा मरगजी ने खेला। देन हुआ नाइट F3 D5, ई टेक्स D5, दैट्स ओके। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, देन नाइट C3, नाइट F6, देन बिशप से चेक आई। तो C3 यहाँ ब्लैक ने किया। और अगर कुछ इस प्रकार का गेम खेला जाता है तो ऑब्वियस नाइट जंप करके आगे आ सकता है। फिर वेल जो भी होगा, बिशप A4, बिशप को हटाना ज्यादा ठीक समझा यहाँ पर व्हाइट ने। देन हुआ E4, नाइट पर अटैक। तो उस यहाँ पर खेला गया D टेक्स C6 और इसके बाद यहाँ कैसल हुआ। अदरवाइज नाइट आगे आता है तो अलग तरह की प्रोपोजिशन बनती है गेम के अंदर। यहाँ हुआ नाइट D4, देन बी टेक्स C6। और इस पॉइंट पर फ्रेंड्स आई थिंक व्हाइट को डी पॉन को आगे पुश करने के बारे में सोचना चाहिए था। बिशप का डेवलप होना भी काफी ज्यादा जरूरी है इस समय पर। लेकिन यहां खेला गया नाइट टेक्स C6, तो क्वीन गई B6 स्क्वायर पर। और क्वीन का B6 स्क्वायर पर जाना नाइट पर प्रेशर तो बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है व्हाइट के लिए। नाइट टेक्स B8, दैट्स इट। रुक टेक्स B8, देन हुआ बिशप B5। यहाँ ब्लैक ने किया रुक D8। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट के लिए H3 वॉज नेसेसिटी। और अगर H3 रहता है तो गेम अच्छे वे में आगे चल सकती थी। लेकिन यहाँ जैसे ही व्हाइट ने कैसल किया तो गीजा मरगजी को यहाँ बहुत ही गजब का गेम खेलने को मौका मिला। उन्होंने यहाँ अपने बिशप को सेक्रीफाइस किया। बिशप टेक्स H2 चेक, ब्यूटीफुल मूव। किंग टेक्स H2, नाइट G4 चेक। और यहाँ अगर व्हाइट किंग को G1 स्क्वायर पर ले जाता है तो उसके बाद ब्लैक यहाँ पहले क्वीन को D6 स्क्वायर पर लेकर जाएगा। यहाँ H6 स्क्वायर पर ले जाने का मतलब है कि व्हाइट को एक ब्रेदर देना, वो थोड़ा बना लेगा वहां से कुछ सीक्वेंस को। लेकिन सॉरी, क्वीन को D6 स्क्वायर पर ले जाने का मतलब ये होता है कि अब व्हाइट के लिए फोर्स्ड हो जाएगा इस जी पॉइंट को आगे पुश करना। उसके बाद क्वीन जब H6 स्क्वायर पर जाएगी तो अब यहाँ ये G2 पॉन नहीं होगा इस गेम में आगे चेकमेट करने के लिए। तो इसका मतलब अगर मैं दो मूव पहले जाऊं तो क्वीन टेक्स G4 ही एकमात्र ऑप्शन व्हाइट के लिए बचती है इस गेम में आगे कंटिन्यू करना। तो व्हाइट ने आपने किंग को लिया G3 स्क्वायर पर। और किंग का G3 स्क्वायर पर जाना फ्रेंड्स, अब ब्लैक की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। व्हाट अबाउट क्वीन G6, ये पहली नजर में मुझे लगता है डिस्कवर्ड चेक आती है। ऑलरेडी यहाँ पर किंग फंसा हुआ है और मेरे ख्याल से डिस्कवर्ड चेक के साथ साथ यहाँ क्वीन तक भी अटैक जाता है। खैर, यहाँ पर खेला गया क्वीन C7 चेक। क्वीन के C7 स्क्वायर पर चेक आने के बाद हुआ F4, तो एन% यहाँ किया। ई टेक्स F3 चेक, किंग टेक्स F3 होने के बाद हुआ रुक D4। और फ्रेंड्स रुक के D4 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ देखिए कि गेम में आगे होने क्या वाला है। यहाँ एक चेक आएगी, किंग कहाँ जाएगा और उसके बाद चेकमेट बन सकती है। यस, डेफिनेटली बन सकती है। तो अगर मैं कहूँ व्हाइट यहाँ थोड़ा इंटरेस्ट ले और व्हाइट यहाँ स्ट्रेटेजी बनाए कि ठीक है अपने किंग के जाने के लिए इस D1 स्क्वायर को एम्प्टी कर ले, तो यहाँ अगर क्वीन को E1 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को ऑप्ट करता है तो क्वीन F4 चेक होगा। किंग E2 स्क्वायर पर जाएगा तो क्वीन E5 चेक होगा। अब किंग अगर D1 स्क्वायर पर गया तो भी ये गेम चेकमेट तक पहुंचती है। कैसे? नाइट E3 चेक, क्वीन टेक्स E3 ही करना पड़ेगा। क्वीन टेक्स E3, क्वीन गई। और इसके बाद अब इस गेम में मेरे ख्याल से कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर व्हाइट के लिए। खैर, यहाँ खेला गया था D3, ठीक है। लेकिन बिशप से चेक आई। बिशप से चेक आने के बाद आई थिंक किंग को मूव करना क्या ऑप्शन है। लेकिन अगर यहाँ से किंग आगे मूव होता भी है तो क्वीन E5 चेक होगा। नाइट बीच में लग गया तो रुक एक्सचेंज सेक्रीफाइस हो सकता है। रुक टेक्स E4 चेक होगा। और अगर यहाँ पर इस चेक के बाद मैं कह सकता हूँ किंग को मूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ D टेक्स E4 अगर यहाँ पर किया गया तो क्वीन टेक्स E4 चेक होगा। किंग को D2 स्क्वायर पर जाना होगा, देन क्वीन E3 चेक और ये मेट होगी। तो किंग को मूव करना भी कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर व्हाइट ने अपने नाइट को लगाया बीच में E4 स्क्वायर पर। बिशप टेक्स E4 चेक। बिशप टेक्स E4 चेक होने के बाद मैं कह सकता हूँ चलिए D3 पॉन तो पिन है क्योंकि रुक के सामने क्वीन आ चुकी है, लेकिन यहाँ हमने ये नाइट के बदले में नाइट मिल गया किंग टेक्स G4 पर।
क्वीन H2। फ्रेंड्स यहाँ क्वीन के H2 स्क्वायर पर जाने की बजाय मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था ब्लैक से कि वो बिशप टेक्स G2 करेगा, रुक से चेक आएगी और यहाँ व्हाइट का किंग 5th रैंक में फंस चुका होगा और उसे चेकमेट या ट्रैप करना अब इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन क्वीन के H2 स्क्वायर पर जाने के बाद डी टेक C4 ऑब्वियस है, चलिए क्वीन सेक्रीफाइस कर दी यहाँ पर व्हाइट ने, लेकिन मरोक्जी ने अभी भी क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने पहले किया क्वीन टेक्स G2 चेक, किंग गया H4 स्क्वायर पर, और यहाँ ये जो क्वीन मिल रही है लेने में दिक्कत क्या है, लेकिन यहाँ रूक टेक्स B5, बिशप को लिया, क्वीन टेक्स D4, रुक को अब यहाँ व्हाइट ने नहीं छोड़ा और अगले मूव में बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट है। तो क्या अब यहाँ ब्लैक उससे पहले चेकमेट कर सकता है? यहाँ पर ब्लैक ने किया रुक H5 चेक, अपना रुक भी सेक्रीफाइस कर दिया, अकेली क्वीन कैसे चेकमेट करेगी। किंग टेक्स H5, देन हुआ क्वीन H3 चेक, किंग के जाने के लिए स्क्वायर बचा है ये वाला, G5 यहीं गया, देन हुआ H6, किंग के लिए बचा है F4 स्क्वायर, देन हुआ G5 विद चेक, और अब इस किंग के जाने के लिए बचा है सिर्फ और सिर्फ ये E5 स्क्वायर। किंग जब E5 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन E6 चेक, एंड दैट्स एन ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स क्या गजब की गेम थी, सेक्रीफाइस के बाद सेक्रीफाइस। और यहाँ आप देखिए व्हाइट के कितने पीसेस बोर्ड पर रखे हैं, लेकिन व्हाइट को ही चेकमेट देखने को मिली। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।